नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। एक बच्चा ट्रैक्टर सहित गायब हो गया है। माता पिता बहुत परेशान हैं। बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के झकरा शेख पंचायत के पर्री चैनपुर गांव की। ललन सिंह जी का बेटा जो है ट्रैक्टर के साथ कल दिनांक 23 जून 2022 को दिन के दोपहर 2 बजे से गायब है और अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। माता पिता बहुत परेशान हैं। पुलिस प्रशासन को भी खबर की गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक भी कोई ट्रेस आउट नहीं किया है। बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। जिस मोबाइल से बातचीत होती थी उसका भी कॉल डिटेल नहीं निकाला गया है, जिससे परिजन काफ़ी परेशान हैं। हम परिजनों से बात करेंगे कि क्या मामला है, बच्चा किस कारण से घर से गायब हो गया। कोई मार पिटाई की बात तो नहीं थी या कहीं अपहरण तो नहीं हो गया। इन तमाम बातों पे हम उस लड़के के पिता से हम बात करेंगे कि क्या मामला है। हमारे सामने है ललन सिंह जी हैं और उनके हाथ में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शांतनु कुमार की है। इनके सुपुत्र हैं। लड़के की उम्र जो है वो करीब 15-16 साल बताई जा रही है। लड़का नाबालिग है और कल वो ट्रैक्टर की सफाई कर रहा था और अचानक 2 बजे से वो गायब है। इस बारे में हम ललन जी से बात करेंगे। ललन जी, क्या मामला है, मतलब पूरे घटना को आप जरा विस्तार से बताइए। कल जो है लगभग 12 से 1 बजे के बीच में वह तेल के लिए गया, डीजल के लिए पेट्रोल पंप पे। वहाँ से रिटर्न हुआ और यहाँ तेल रख करके एक आध घंटा जो है आराम किया और लगभग 2 बजे के लगभग हम जब घर से निकले तो देखे कि वह एक कल्टीवेटर जो है वो छिटका करके और ये टेलर जो है नारने लगा। फिर पूछे उसे कि क्या बात है, तो बोला कि नहीं, हम इसका सफाई करेंगे। हम कहे कि ठीक है, कर लो। इसके बाद में वोल्टेज नहीं रहने के वजह से मोटर में नहीं था प्रेशर, इसके वजह से धुलाई नहीं किया खड़ा करके और यहीं टाइम पास कर रहा था कि थोड़ा देर बाद जो है हम धो लेंगे। और इसी बीच में घर में हम गए और 10 मिनट रुके। इसी बीच में वह ट्रैक्टर स्टार्ट करके डाला लगा हुआ गाड़ी चल दिया और उस समय से कोई पता नहीं है। अ, ललन जी, ये एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। आपका जो लड़का है शांतनु कुमार, क्या उम्र है उसकी और वो उसके दोस्त वगैरह से आपकी कोई बातचीत हुई है इस विषय में हुई है कि नहीं? नहीं, उसके कोई दोस्त से हमको कोई बातचीत नहीं है। उम्र क्या? उम्र उसका लगभग 16 साल है। 16 साल है। कोई आसपास के लोगों ने कुछ बताया उसके बारे में कि कहाँ देखा, वो किधर निकला, क्या कोई मतलब जानकारी आपको, और पुलिस को भी आपने क्या क्या जानकारी दिया है? हमने पुलिस को यह भी जानकारी दिया कि हमारे घर से आगे जो है कुछ लोग औरतें जो है रास्ते में देखी, जो बोली कि नहीं, इसी रास्ते से अभी अभी 10 मिनट पहले गया है। लेकिन इसके बाद का कोई लोकेशन हमारे पास नहीं है। नहीं। कोई कोई फोन वगैरह आया है कि आपका बच्चा हमारे पास है, इस तरह से कोई रंगदारी वगैरह का कोई ऐसा मामला? नहीं, रंगदारी वगैरह का तो कोई झांसा मामला नहीं आया है। लेकिन बाबूजी का वो पुराना मोबाइल जो 1 महीने से पड़ा हुआ था और वो मोबाइल 2 दिन से वह रख रहा था और उसी मोबाइल से लगभग 2:30 बजे हम जब खोजबीन कर रहे थे, उसी बीच में वो नंबर जो है, उस नंबर से कॉल आया। हम देखे कि ज़रूर यह नंबर रिचार्ज हुआ है और फिर हम जब रिसीव किए तो वह नंबर कट गया। ये नंबर को आपने पुलिस को दिया हुआ है, थाना को दिया, स्थानीय थाना? हमने इस नंबर को पुलिस को दिया। नंबर दिया तो कोई वो जानकारी थाना की? जानकारी तो अभी तक थाना के तरफ से कुछ नहीं है। बड़ी बात है। ललन जी का कहना है कि लड़का ऐसा कुछ नहीं है। लड़का मतलब घर में से 2 बजे के आसपास निकल गया। कहीं कोई बात नहीं थी, कोई दोस्ती यारी की भी बात नहीं थी, कहीं से फ़ोन भी नहीं आया है। मतलब कहीं ना कहीं परिजन भी कंफ्यूज हैं कि मामला क्या है। एक होता है कि बच्चा गायब है तो रंगदारी का कोई मामला आया, चाहे आपको हमने किडनैप कर लिया है, आपको इतने रुपए जमा कराना है, ये तमाम बातें जो है कहीं सामने नहीं आ रही हैं। परिजन परेशान हैं। थाना को भी सारी बातें बता दी हैं, नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर से बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कॉल को ट्रेस नहीं हुआ है। इस बारे में हम स्थानीय सरपंच हैं नौशाद अहमद जी, उनसे हम बात करेंगे। हमारे सामने हैं नौशाद अहमद जी, जो झकरा शेख पंचायत के सरपंच भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में। अभी आए हुए हैं परिजन से मिलने के लिए। ललन जी, जिनका पुत्र शांतनु कुमार गायब हो गया है,
उनसे वो मिले हैं। क्या मामला सामने आया है नौशाद जी? क्या मामला आपको दिख रहा है ये? कल रात में मुझे लगभग 8 बजे ललन जी ने कॉल किए कि मेरे बेटा का ट्रैक्टर लेके चला गया है, कोई पता नहीं है। फिर हमने फ़ौरन उस वक्त बड़ा बाबू को कॉल किया करजा थाना। वो बोले कि ठीक है, हम उसको देखते हैं। फिर उसके बाद रात में हम सो गए, उसके बाद कोई पता नहीं। सुबह फिर मुझे ललन जी कॉल किए कि अभी तक मेरा लड़का नहीं मिला है। फिर हमने दोबारा कॉल किया करजा थाना बड़ा बाबू को कि आप देखिए फ़ौरन अब तक कोई ऐसा हादसा नहीं हो जाए लड़का के साथ। फिर उसके बाद सुबह हम 7 बजे से इनके दरवाजे पर आए, फिर करजा थाना को कॉल किए। फिर बड़ा बाबू आए। बड़ा बाबू बोले कि हम नंबर को टेस्ट पर डाल दिए हैं, अभी कोई लोकेशन हमको नहीं मिला है। फिर अभी हम तुरंत 5 मिनट पहले फिर हम कॉल किए बड़ा बाबू को कि आप देखिए ऐसा ना कि कोई हादसा हो जाए। तो बोले कि नहीं, हम इसको देख रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ से गए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल की वहाँ देखे, वहाँ कैमरा लगा हुआ है। कल वो बच्चा वहाँ पेट्रोल डीजल भी भरवाया था गाड़ी में, तो वहाँ था कि अभी बैंक मैनेजर जो है वो नहीं था पेट्रोल पंप का। तो हम लोग वहाँ से फिर रिटर्न आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा का ये नहीं है। मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं कोई ऐसा हादसा ना हो जाए बच्चे के साथ। ये बहुत बड़ी दुखित। अ, नौशाद जी का स्पष्ट कहना है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। पुलिस प्रशासन थोड़ा ढीला काम कर रही है। 24 घंटे करीब-करीब होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कॉल डिटेल्स भी नहीं पता चल सका कि लड़के की किससे बात हुई और लड़का का मोबाइल लोकेशन क्या था, अंतिम मोबाइल लोकेशन क्या-क्या है। कहीं न कहीं इस तरह के मामले लगातार समाज में सामने आ रहे हैं। अपहरण का है, चोरी का है, रंगदारी का मामला जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने गाँव के लोग हैं और सभी लोग चिंतित हैं, क्योंकि एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 15-16 साल है वो गायब है और कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस क्या काम करती है ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे सामने शांतनु कुमारी की माँ है, सुनीला देवी हैं, रो रही हैं, बेचैन हैं, बेटा गायब है और 15-16 साल का बेटा गायब है। निश्चित तौर पे बहुत चिंता का विषय है। माँ से बात करते हैं। जिस समय बेटा आपका घर से निकला उस वक्त क्या बातचीत हुई थी आपको बेटा से? कोई डांट वाट, आप उसको डांटे उठे थे क्या? हम बोले से 2 बज रहा है ट्यूशन जाओ, वो बोले से 2:30 बजे ट्यूशन है। इतने में वो घर से निकल कर ट्रैक्टर स्टार्ट करके भाग गया। बड़ी बात है कि माँ ने कहा था कि ट्यूशन जाने के लिए, तो वो बोला कि आपको 2:30 बजे ट्यूशन है और वो 2 बजे ही गायब हो गया। तो कोई कोई घर में कोई झगड़ा लड़ाई वगैरह हुआ था क्या? नहीं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ था। कोई झगड़ा हुआ? हाँ, बड़का का तेल लाने गया हुआ था, तेल लेकर आया, ये सब कांड हो गई है। बड़ी बात है। माँ का कहना है कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आपको कितने बच्चे हैं? 4 ठो। 4 भाई। हाँ, तो ये कैवा नंबर का बच्चा है? पहला। ये पहला है हाँ, और सब इससे छोटे हैं। हाँ। बड़ी बात है, बड़ा बेटा है इनका और कहीं कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, कहीं कोई आपको डांट फटकार की बात नहीं है। और वो लड़का जो है वो बोला था कि 2:30 बजे ट्यूशन है और 2 बजे ही गायब हो गया। मामला संदिग्ध है, कहीं उसको कोई किसी ने बहला फुसला कर कहीं ले तो नहीं गया, क्योंकि बच्चा अपने टाइमिंग को जानता था कि मुझे 2:30 बजे ट्यूशन जाना है, फिर भी वो 2 बजे गायब हुआ। ये कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है, कहीं अपहरण का मामला तो नहीं है। लेकिन इस विषय में एक बात भी सामने आई है कि अभी तक कोई फ़ोन भी नहीं आया है पैसे को लेकर कि आप पैसा जमा कराइए या पैसा दीजिए तभी बच्चे को छोड़ेंगे। ट्रैक्टर भी गायब है। सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर है और उसमें नया टेलर भी बना हुआ था। सबसे टेलर सहित ट्रैक्टर गायब है। अब पुलिस प्रशासन क्या भूमिका अपनी निभाती है ये देखना होगा। तुम हमारे प्रिय बेटा हो, जहाँ भी हो सकुशल हो तो चले आओ। तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं। तुम जहाँ भी हो रिटर्न चले आओ। तुम्हारी माँ भी रो रही है। प्रिय शांतनु बेटा, जहाँ भी हो सही सलामत घर पे चलाओ, तुमको कुछ नहीं करेंगे। माँ भी बहुत रो रही है। तुम जहाँ भी हो चलाओ। भाई भी रो रहा है। बाबा भी रो रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम चलाओ। हमारे सामने हैं मधुसूदन सिंह जी, शांतनु कुमार के दादाजी हैं। कुछ कहना चाहते हैं, एक अपील है इनका अपने पोता शांतनु कुमार से। क्या कहना है ये मधुसूदन जी? शांतनु कुमार जी, मैंने खुशी से चलाओ, यहाँ कोई प्रकार का दिक्कत कोई नहीं देगा, इसे तुम चले आओ। दादाजी हैं, पोता के लिए बहुत प्रेम है, बड़ा पोता है,
उसको गोद में खिलाए हैं और पोता नहीं है घर पर, तो सभी लोग रो रहे हैं, चिंतित है, पूरा परिवार चिंतित है, पूरा समाज चिंतित है। आप देख रहे हैं सभी लोग, समाज के लोग, बड़ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। सभी लोगों का कहना है कि आप चले आओ। कुछ और भी हमारे बीच में बड़ बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं शांतनु के बारे में? हम लोग तो यही चाहते हैं कि वो शांतिपूर्वक घर आ जाए, कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। हम लोग हैं, समाज हैं, उसको कोई भी दिक्कत हुई है तो उससे डरने की सवाल नहीं है। घर पर आ सक आवे, प्रशासन हो जहाँ भी उसको देखे आराम से लावे, घर पर लावे। हम लोगों को कोई चिंता नहीं कि गाड़ी की क्या हुआ ना हुआ। गाड़ी तो आज नहीं है, कल हो जाएगा, ये कौन बड़ी चीज़। लोगों का कहना है कि कोई चिंता की बात नहीं, आप घर आइए, सुरक्षित घर आइए। एक और हमारे दादाजी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या अपील है शांतनु के लिए? घर पर चलो जल्दी से शांतु, जितना जल्दी हो तितना जल्दी। बहुत बाबा दादा माँ सब रो रहा है। हम लोग है आपको दरवाजा पर बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से जल्दी चलाओ। जल्दी से जल्दी शांतनु घर लौट के आ जाइए। और भी ये बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना है शांतनु के बारे में? कोई दिक्कत नहीं, आए अपना घरे। अब ट्रैक्टर ले गया चोर चुरा के, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना चला अब घरे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ जब ले गया तो कोई बातें खत्म हो गया। आओ तू घर पर अपना आराम से, कोई दिक्कत। समाज के लोगों का कहना है कि घर पे चले आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारे सामने हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? ये हरेंद्र महतो जी हैं, इनसे बात करते हैं। हरेंद्र जी, क्या अपील है शांतनु के लिए? देखिए, हमारी तरफ से अपील है कि जो बच्चा गुम है, अगर वो हमारी बात को सुनता है या मैसेज पहुंचता है तो हमारी तरफ से कहना है तुम बेहिचक घर पर आओ, और ना गार्जियन के तरफ से तुमको कुछ कहा जाएगा न, और समाज भी तुम्हारे साथ है। दरवाजे पर हम लोग बैठे हुए हैं। और दूसरी बात है कि प्रशासन से अपील है वो अपने तरफ से जो है थोड़ा सा इसमें प्रयास करे, ताकि वो अबोध बच्चा जो है कि घर वापसी कर सके और कोई अप्रिय घटना न घटे। सभी लोग चिंतित हैं। सभी लोगों का कहना है कि बच्चा घर पे वापस आ जाए। अप्रिय घटना को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। बड़ी बात है, समाज में एकता बनी रहे। समाज सबके मिलके चलने से ही समाज का निर्माण होता है। सभी लोग शांतनु के सकुशल वापसी की प्रिय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक हमारे और सामने हैं, बड़े भाई हैं। क्या बात इनसे, क्या नाम हुआ भैया आपका? लाल बाबू शाह जी हैं। क्या अपील है आपको शांतनु जी के लिए? हमसे अपील यही है, जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, कहीं डर से घर पर नहीं आ रहे हैं तो आ जाएं, और हम लोग समाज मिल के दूरा पर बैठे हुए हैं, रहेंगे, समझाएंगे बुझाएंगे। गाड़ी की बात है तो फिर बात की बात है, समझा बुझा जाएगा। बड़ी बात है। सभी लोगों का कहना है कि गाड़ी, अगर कहीं कोई बात, अगर गाड़ी की ये चोरी हो गई है, छीन लिया गया है, उसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग मिलकर जो है सो आपके साथ हैं। कहीं कोई आपको डांट की बात नहीं होगी। एक और हमारे सामने बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना है शांतनु के बारे में? शांतनु जहाँ बाड़े तहाँ तो चला, कोई दिक्कत यहाँ ना है। गाड़ी छिना गई, गाड़ी आते। हाँ, छिना गया होगा तो तू डरो ना, चला, हमने सवारी सब हल हो जाता है। सभी लोगों का कहना है कि शांतनु वापस आ जाए। गाड़ी को अगर कोई बात हुई होगी तो गाड़ी को हम लोग देख लेंगे। गाड़ी इंश्योरेंस में, सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी इंश्योरेंस में है। कहीं टूट फूट या चोरी वगैरह हुआ होगा तो उसके लिए हम लोग मतलब आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप सकुशल लौट आइए। दादाजी चिंतित है, पिताजी चिंतित है, माताजी चिंतित है, छोटे छोटे भाई भी चिंतित हैं। सभी लोग चिंतित हैं। सभी लोग अपील कर रहे हैं कि बेटा आप वापस आ जाइए। हमारे सामने है कृष्ण कुमार, जो शांतनु के छोटे भाई हैं। ये भी कुछ अपने भाई के लिए कहना चाहते हैं। क्या कहना है बताइए? बड़े भाई शांतनु है, आप वापस आ जाइए। सब मम्मी पापा परेशान है। बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर, मरवन प्रखंड।